कराची की पुरानी गलियों में एक खस्ता हाल मगर पर सुकून घर वाक़ था। उसी घर की खामोश दीवारों, पुरानी खिड़कियों और मिट्टी से भरे सहन में 19 साला माहम अपनी नानी के साथ रहती थी। नानी, जिन्हें वो मोहब्बत से अम्मू कहती थी, कि इसकी दुनिया थी। अम्मू की कहानियां, उनके हाथ के बने हुए पराठे और उनकी झुर्रियों से भरपूर मोहब्बत माहम के लिए सुकून की अलामत थे। लेकिन तकदीर के हाथ में जो लकीर लिखी हो, वो ना मुटती है ना टलती है। एक सुबह अम्मू अचानक खामोश हो गईं, हमेशा के लिए। माहम की जिंदगी जैसे रुक गई। अम्मू के बाद घर तो वही था, मगर हर कमरा सोना सोना लगता था। दीवारें बोलती नहीं थीं और माहम के दिल की दीवार भी जैसे खाली हो गई थी। तहखाने का दरवाज़ा। कुछ हफ्तों बाद माहम ने फैसला किया कि वो अम्मू के सामान को तरतीब देगी। शायद उनकी यादों को समेटने से दिल का बोझ कुछ हल्का हो जाए। घर के पिछले हिस्से में एक पुराना दरवाज़ा था जिसके पीछे तहखाना था, बरसों से बंद, मिट्टी, जालों और खामोशी से भरा हुआ। दरवाज़ा चरचराते हुए खिला और माहम ने टार्चा की रोशनी में नीचे कदम रखा। वहीं कोने में एक जंग आलूद लोहे का संदूक रखा था। वो संदूक इतना भारी था जैसे इसमें वक्त की कई पुर्तें दफन हों। जब उसने ढक्कन खोला, एक पुरानी खुशबू, जैसा कि धूप में सिखाए गए कपड़ों की महक, इसके चेहरे से टकराई। संदूक के अंदर चंद पुरानी तस्वीरें, धुंधले कागजों पर लिखे खतूत, और सबसे निचली तह में रखा था एक छोटा सा चांदी का लाकट। वो लाकट नाजुक था, पर उसकी मौजूदगी किसी बड़ी बात की खबर देती थी। माहम ने वो लाकट अपने गले में डाल लिया। ख्वाब बदलने लगे। उसी रात जब माहम सोई तो एक अजीब ख्वाब ने उसे घेर लिया। वो खुद को एक बिल्कुल मुख्तलिफ माहौल में पाती है। कपड़े पुराने जमाने के, आसपास उर्दू, पंजाबी और हिंदी बोलते लोग, और एक पगडंडी जो किसी गांव की तरफ जा रही थी। उसका नाम सरी था। लोग इसे उसी नाम से पुकार रहे थे। माहम को लगा जैसे वो किसी फिल्म का किरदार बन चुकी हो, लेकिन जज्बात और मंजर सब असली थे। ख्वाब में वो एक लड़की थी जो किसी नौजवान, अमीन, से बिछड़ गई थी। शहर में फसाद फैल चुका था और सब लोग पाकिस्तान की जानिब हिजरत की तैयारी कर रहे थे। हर रात ख्वाब आगे बढ़ता। कभी एक नया मकाम, कभी एक नया मंजर, कभी अमीन का खत, कभी सरी की बेकरारी। कई दिनों बाद माहम ने संदूक से मिलने वाले खतूत को गौर से पढ़ना शुरू किया। एक खत में अमीन ने लिखा था, सरी, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगर जिंदा रहा तो तुम्हें तलाश करूंगा। अगर मर गया तो मेरी याद को मत मरने देना। माहम के दिल में एक बिजली सी दौड़ गई। क्या ये ख्वाब महज तसव्वुरात थे, या नानी की हकीकत? एक तस्वीर पर लिखा था, सरी और अमीन, दिल्ली 1946। माहम के दिल में यकीन बैठ गया। नानी ही सरी थी। वो ख्वाब नानी के माजी के झरोके थे, जिनका दरवाजा वो लाकट बन गया था। ये सिर्फ ख्वाब नहीं थे, ये तारीफ थी, जज्बात थे, कुर्बानी थी। एक रात माहम ने लाकट को दिल के करीब रखते हुए आंखें बंद की। अगले लम्हे वो किसी और दुनिया में थी, हकीकी तौर पर। अब वो महज ख्वाब देखने वाली नहीं, बल्कि खुद सरी बन चुकी थी। 1947 का हिंदुस्तान, खौफ, इंतशार, काफिले और आंखों में उम्मीद। माहम अब मुकम्मल तौर पर इस दुनिया का हिस्सा थी। इसे अमीन को तलाश करना था, अपनी नानी की अधूरी मोहब्बत को समझना था और शायद मुकम्मल करना भी। अमीन एक मुसलमान नौजवान, दिल्ली के फसादात में फंस गया था। सरी को लाहौर जाना था, मगर दिल दिल्ली में रह गया था। माहम, सरी, ने अमीन की तलाश शुरू की। कई दिनों की कोशिश के बाद एक हिंदू दोस्त के जरिए उसे मालूम हुआ कि अमीन एक पुराने मंदिर के पीछे छुपा हुआ है, जख्मी, खौफजदा, मगर जिंदा। माहम अमीन से मिली, मगर वक्त बहुत कम था। अमीन का चेहरा जर्द, आवाज कमजोर, और आंखों में सिर्फ एक सवाल, क्या तुम हमेशा के लिए आ गई हो? माहम जानती थी कि अगर वो उस वक्त रुक गई तो वो वापस नहीं जा पाएगी। लेकिन अगर गई तो शायद नानी की कहानी दुनिया को मिल जाएगी। अमीन ने इसका हाथ थामा और कहा, मोहब्बत को जिंदा रखने के लिए कभी कभी जुदाई जरूरी हो जाती है। माहम ने आंखों में आंसू लिए लाकट को चूमकर आंखें बंद की। सुबह वो अपने बिस्तर पर जागी। हर चीज अपनी जगह पर थी, मगर माहम बदल चुकी थी। इसकी आंखों में एक मुकम्मल कहानी थी और दिल में एक नया मकसद। इसने नानी की पुरानी तस्वीर और खतूत जमा किए और उन पर एक किताब लिखना शुरू की। किताब का नाम रखा गया, लाकट। ये कहानी सिर्फ नानी और अमीन की मोहब्बत की नहीं थी, बल्कि उन लाखों लोगों की कहानी थी जिन्होंने बंटवारा के दौरान सब कुछ खो दिया, जमीन, रिश्ते, घर और मोहब्बत। माहम ने नानी की मोहब्बत को एक नई जिंदगी दी, और खुद भी जिंदगी के मानी समझ गई। क्या माजी बदला जा सकता है? नहीं, लेकिन माजी को समझकर हाल को बेहतर जरूर बनाया जा सकता है। और शायद यही मोहब्बत का असल मतलब है, याद रखना, सीखना और आगे बढ़ना।